फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश का अध्ययन करेंगे। सैयद वंश ने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 37 वर्ष तक इस वंश का दिल्ली पर शासन रहा। सैयद वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां नामक व्यक्ति ने की। खिज्र खां ने जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसको सहयोग दिया था। तैमूर ने इसके बदले में खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार बना दिया। बाद में 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का लगभग पतन हो गया था, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए खिज्र खां ने तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वह अपने आप को रियायत आला के नाम से ही संबोधित करता था। उसने कभी भी सिक्कों पर अपना नाम नहीं लिखवाया। पूर्व तुगलक शासकों का नाम ही सिक्कों पर रहने दिया। खिज्र खां ने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन न करके तैमूर के पुत्र शाहरुख के सहायक के रूप में ही शासन करने का दिखावा किया। उसने शाहरुख के नाम का एक खुतबा पढ़वाया एवं वह उसे सालाना कर देता था। दिल्ली पर काबिज करने के पश्चात उसने पंजाब, मुल्तान और सिंध को भी पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया। खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात मुबारक शाह सैयद वंश का दिल्ली का शासक बना और इसने 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। मुबारक शाह ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के चलवाए। मुबारक शाह ने एक नए शहर का निर्माण करवाया जिसका नाम था मुबारकाबाद। तारीख फिरोज शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को भी इन्होंने संरक्षण दिया और इन्हीं के नाम पर इस ग्रंथ का नाम तारीख फिरोज मुबारक शाही रखा गया। मुबारक शाह की 1434 ईस्वी में हत्या कर दी गई। इसके पश्चात उसने बहलोल लोदी को मोहम्मद मुबारक शाह की हत्या के पश्चात मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक बना, जिसने 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर शासन किया। उसने बहलोल लोदी को पुत्र कहकर पुकारा। वह उसे खान ए जहां की उपाधि से सम्मानित किया। मोहम्मद शाह ने दिल्ली के पास मोहम्मदाबाद नामक एक नए नगर का निर्माण करवाया। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात सैयद वंश का अगला शासक अलाउद्दीन आलम शाह बना, जिसने 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसने अपनी स्वेच्छा से ही बहलोल लोदी को अपना शासन सौंप दिया और स्वयं बदायूं की जागीर से संतुष्ट रहा। इस प्रकार एक अल्पकाल के लिए एक नए वंश का दिल्ली की सत्ता पर शासन रहा, जिसको सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। और इस वंश की समाप्ति के पश्चात दिल्ली पर एक नया वंश का उदय हुआ जिसका नाम था लोदी वंश। लोदी वंश के बारे में हम अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।